देखिए, बहुत ही ज़्यादा मांग किए बच्चे लोग कि सर आरक्षण को बताते हो, एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण बताते हो। लेकिन हम लोग सुने हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी ब्राह्मणों का आरक्षण का लिस्ट जारी हुआ था कभी मायावती के समय में, तो कुछ लोगों को इसकी जानकारी है। तो मैं सोचा कि क्यों ना, जब सभी एसटी एससी ओबीसी आयोग को पढ़ा रहे हैं तो ब्राह्मणों के भी आरक्षण को सबके सामने होना चाहिए। एक्चुअली में क्या हो रहा है आज के देश में, आज इस देश में, भारत में आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो ब्राह्मण आपका दलित, ऐसा लड़ाई चल रहा है। तो मेरा उद्देश्य है कि हमको ना आपस में लड़ना नहीं है, हम सबको ना गरीबी के लिए लड़ना है, हम सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, हम सबको भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, ना कि जातिवाद पे लड़ना है। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत आवश्यक हो गया और आज के तारीख में सभी समाज को ये चीज़ पता चलना चाहिए कि सबको संविधान के तहत कुछ न कुछ मिला है। बस किसी को प्रत्यक्ष मिला है, किसी को अप्रत्यक्ष है, किसी को घोषित हुआ है और किसी का अघोषित है। उसी अप्रत्यक्ष और अघोषित में एक आरक्षण आपके बीच में है जिसको बोलते हैं ब्राह्मणों की आरक्षण। इस ब्राह्मणों के आरक्षण को हम इसलिए आरक्षण बोल रहे हैं क्योंकि एसटी एससी ओबीसी को भी आरक्षण बोलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आपका ब्राह्मणों का भी आरक्षण है, लेकिन वो उनका निजी है। और उस आरक्षण के तहत इनको कौन कौन सा जगह, इस जाति को कौन कौन सा जगह बड़े बड़े संस्थान में जॉब मिला या बड़े बड़े संस्थान में भागीदारी मिली, वो चीज़ को यूपी सरकार ने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे के तहत वो डाटा निकल के आई। तो इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अधिकांश ब्राह्मण वर्ग के लोग क्या बोलते हैं कि एसटी एससी लोग को मुफ्त में मिला है, एसटी एससी को आरक्षण आपको फ्री में दे दिया गया, और भी बहुत सारे अनगिनत अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जिन्होंने संविधान बनाया उनको ये सब पता है, लेकिन अभी के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता। तो कुछ ब्राह्मण वर्ग या स्वर्ण जाति के लोग एसटी एससी पर टिप्पणी करते हैं और इसमें लड़ जाते हैं आपस में। तो मैंने अभी बोला कि हमको लड़ना नहीं है, हमको सिस्टम के खिलाफ जो हो रही है, गलत तरीके से प्रशासन जो चलता है, भ्रष्ट तंत्र है, उसके लिए हम सब मिल के लड़ेंगे। ना कि मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आप दुनिया भर का आपस में लड़ाई शुरू कर दीजिए। इसका मतलब है आप जानिए कि यहाँ सब लोग जिंदा है ना, तो कहीं ना कहीं उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या है, आरक्षण प्राप्त है। तो पहले ब्राह्मणों के आरक्षण को, एसटी एससी ओबीसी आरक्षण को तो सब लोग जानते हो, ब्राह्मण के आरक्षण को भी आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ जो रिकॉर्ड में दर्ज है। तो नंबर पहला, ब्राह्मणों की आरक्षण देख लीजिए, भारत में केवल 3.5% ब्राह्मण है, यानी कि एक एवरेज के तहत एसटी एससी ओबीसी मिला के 85%, 15% स्वर्ण लोग, स्वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो ये तीनों 15% है। ये 15% में एग्जैक्ट 3.5% कितना है आपका, तुम्हारा ब्राह्मण बताया गया। अब 3.5% के जो ब्राह्मण है भारत में, उनकी संस्थाओं में भागीदारी देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट का हो। अब उसमें देखते चलिए जो डाटा आपके बीच है, लोकसभा में संसद 80% ब्राह्मण है, यानी लोकसभा में संसद जो है 80% ब्राह्मण है। उसमें एक ब्राह्मण तो हमारे राजनांदगांव जिला से ही है, संतोष पांडे, इसका बड़ा उदाहरण। तो अधिकांश संसद का है समाज से बनते हैं, ब्राह्मण से। उसके बाद राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है। अब इसका चुनाव कैसा होता है आपका, तुम्हारा अप्रत्यक्ष होता है, तो जनरली उन्हीं लोगों का ऊपर नाम जाता है जो कौन सा जाति के होते हैं, ब्राह्मण। इसके बाद राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल 50% ब्राह्मण है। तो इसका भी चयन कैसा होता है, वैकेंसी नहीं निकलती कि राज्यपाल के लिए वैकेंसी भरो और आपको नौकरी लगेगा, फिर कंपटीशन एग्जाम, ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करती है। तो जनरली राष्ट्रपति कौन सा समाज से नियुक्त करती है, 50% लगभग, आपका 50% राज्यपाल। कैबिनेट सचिव जो होते हैं 33% ब्राह्मण, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण। इधर देखिए आप, अतिरिक्त सचिव 62% ब्राह्मण, पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण, आपका यूनिवर्सिटी में 91%। ये तो आप जान के हैरानी होगा, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आपको वहाँ पे दुबे, टिबे, पांडे, तिवारी यही सर मिलेंगे आपको, प्रोफेसर अधिकांशतः। आपको अधिकांश यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आपको हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जैसे छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको ना छत्तीसगढ़िया कम मिलेगा, अदर स्टेट वाले, और वो भी कौन सा जाति के हैं आपका, ब्राह्मण। ये बात है कि पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूँ उस बात को, लेकिन ब्राह्मण की संख्या बढ़ा है कि नहीं। जब ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण कैसे आ गए, यानी ये समझने वाली चीज़ है। लेकिन इसको समझने के बाद अपने को लड़ना नहीं है, हमको जानना है कि एसटी एससी ओबीसी के साथ में भी ब्राह्मणों के साथ आरक्षण है, लेकिन वो अघोषित है, वो संविधान में लिखित नहीं है। वो ये चीज़ यहाँ दर्शा रहा है। इसका तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय में जज 96% ब्राह्मण है,
आप किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, आप खुद सर्वे कर लीजिए इसको। आप इस संस्था में जाओ और रिकॉर्ड दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा 96% ब्राह्मण है। उसके बाद हाई कोर्ट में जज 80% है। आगे देखिएगा, इसके बाद तुम्हारा ये देखो भारतीय राजदूत में 81% ब्राह्मण है, यानी कि राजदूत की नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोग करते हैं तो कितना जाता है? 81%, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्म भरा नहीं जाता। बैंकों में भारत में आपको 57% ब्राह्मण मिलेंगे। देखना तिवारी साहब ऐसा हुआ, पांडे साहब, ये अक्सर सुनने को मिलता है। एयरलाइंस में इनका 61% ब्राह्मण है। IAS में 72% ब्राह्मण है। आप आसपास के देख लो, आप जहाँ रहते हैं वहाँ देखो, वहाँ कलेक्टर, SP, आपका तुम्हारा निगम आयुक्त आपको मिलेगा शर्मा, तिवारी, दुबे आपको अक्सर मिलेगा। उसके बाद आप IPS में देख लो 61% ब्राह्मण है। इधर देखिए TV कलाकारों में 83%। आप जैसे ही जाएंगे आप पिक्चरों में किसी में, तो वहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगा जितना कलाकार है। मीडिया में 90% है। जितना भी भारत में मीडिया है, चाहे वो बड़े राष्ट्रीय स्तर के कोई भी चैनल देख लो आप, वहाँ पे आपको सरनेम क्या मिलेगा? ज़्यादा ब्राह्मण वाला, पांडे वाला मिलेगा आपको। तो ब्राह्मण लोग भी में क्या है आपका मीडिया में पूरा काबिज बैठे हुए। इसका सरकारी नौकरी में 72% एक एवरेज है। उसके बाद क्रिकेट में 75%। क्रिकेट का और ज़्यादा डाटा निकालोगे तो मनीष पांडे, रोहित शर्मा, मोहित शर्मा, द्विवेदी, आप निकालते चलिए रिकॉर्ड। आप देख लीजिए क्रिकेट में, IPL में देखते रहो, आपको अधिकांश हर चौथा प्लेयर क्या मिलेगा? ब्राह्मण मिलेगा। उसके बाद मंदिरों में 100% आरक्षण है। मंदिरों में 100% आरक्षण है, देख लीजिए आप। एक भी भारत के मंदिर में कोई भी दूसरा समाज का व्यक्ति पुजारी नहीं। अब इसको आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये आरक्षण कैसे हुआ? तो ये मंदिरों पे चर्चा कर लेते हैं। तो मंदिरों में 100% ब्राह्मणों का आरक्षण है। अब इसमें कई लोगों का वर्ड लोग बोलते हैं एक दूसरे को कि फ्री में सब ले लो, फ्री में सब ले लो, ST SC OBC लोग फ्री में ले लो। ठीक है भैया, ST SC OBC को अगर यदि आपने बोल दिया को फ्री में मिला है, मानता हूँ इस बात को, 40 नंबर वाला आरक्षण के बदौलत लग जाता है और 90 वाला नहीं लगता, ये बात सही है। लेकिन आप देखिए ना भाई, मंदिरों में भी तो आपको 100% आरक्षण है। आज तक कोई दूसरा आदमी मंदिरों में पुजारी नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या आता है? आपका नोट आता है, यहाँ पे भी पैसा आता है आपका दान पेटी से। तो ये भी तो क्या है आपका? तुम्हारा फ्री है ना। तो जैसा ST SC OBC को आप फ्री में ले लो बोल रहे हो, तो ब्राह्मणों में भी तो लागू होगा दादा, क्योंकि मंदिर का भी तो पैसा क्या है आपका? फ्री वाला है। तो 100% है। अब इसमें एक चीज़ डाटा, मैं जब इसको स्टडी किया और जब कुछ लोग बोले तो मैं बोला बोलने से पहले अपने को स्टडी करना चाहिए। तो मैं स्टडी किया इसको, तो एक बीच में मेरे को ग्रंथ मिला है, बहुत ही से चर्चा में रहा मेरे पास। कई लोग बताते थे ऐसा होता है, ब्राह्मणों के पास आरक्षण है, आपको मालूम नहीं है ऐसा। तो हमने भी जानकारी हासिल किया, और जब जानकारी हासिल मिला, इसी दौरान एक बुक के बारे में मुझे बताया गया। उस बुक को बोलते हैं गुलामगिरी। और गुलामगिरी जो बुक है उसको लिखा है ज्योतिबा फुले ने। अब नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते होंगे, अब जानते हैं तो आप इसको समझ जाइए। एक बुक ले लीजिएगा आप, क्या नाम है? गुलामगिरी। और क्या बोला आपका? ज्योतिबा फुले ने लिखा है। उसमें एक वर्ड लिखा है, ये 100% ब्राह्मण मंदिरों में जो मालिक है ना, इनके बारे में मैंने उसको समझा। तो वहाँ पे वर्ड लिखा है गुलामगिरी में कि एक नाई है जो दाढ़ी बनाता है, वो उसका धर्म नहीं धंधा है। वैसी टाइप का एक मोची होता है चमार, वो जूता चप्पल बनाता है, वो उसका धर्म नहीं है, धंधा है। ठीक उसी प्रकार मंदिरों में जो ब्राह्मण बैठते हैं वो उसका धर्म नहीं है, वो उसका धंधा है। इस चीज़ को मैंने देखा कि वाकई में ये बात सही है। भगवान को, आप खुद इसको एनालिसिस कीजिए, भगवान को पैसे की कैसे जरूरत होगा? भगवान तो हमसे बड़ा है, आपसे बड़ा है, तो आपको भगवान से मांगना है, ना कि वहाँ चंदा देना है। लेकिन देखो हम लोग सारे देखेंगे, जितने लोग सनातनी हैं, जितने मानते हैं, वो सब लोग जाएंगे दान पेटी में पैसा डालते हैं। और जब वो दान पेटी में पैसा डालते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल भगवान नहीं करता, जबकि भगवान सबका है। देखो ST SC OBC भी जय श्री राम बोल रहा है, ब्राह्मण भी जय श्री राम बोल रहा है। सबके पास वो क्या हो रहा है आपका? भगवान को मार रहे हैं। सब भगवान सबके लिए है, लेकिन पैसा सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। तो इस ग्रंथों को जब पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सब के लिए आरक्षण है। यहाँ आप एक नहीं बोल सकते ST SC OBC को, सब चीज़ तथ्यों को आप जाएंगे तब पता चलेगा कि सब के लिए है। इसमें एक और वर्ड है टैक्स वाला, कि इसको जब और मैं गहन अध्ययन गया तो उसमें ये पता चला मुझे कि जैसे कि आपका एक मोची चमार है, वो शोरूम डालता है चप्पल जूता का, और उसका आय होगा तो उसको इनकम टैक्स देगा वो। और जैसे एक नाई है, तो नाई अगर यदि बढ़िया शोरूम बना लिया अपना, बढ़िया दाढ़ी मूछ वाला सैलून स्पेशल है और आय बढ़ गई, तो भारत सरकार को टैक्स देगा। लेकिन अगर यदि मंदिरों में जो पैसा आ रहा है उस पैसे का भारत सरकार को टैक्स नहीं देगा। अब बताइए यहाँ पे, यानी कि जो धंधा कर रहा है वो व्यक्ति भारत सरकार को टैक्स देगा, व्यापार के माध्यम से टैक्स देगा, लेकिन मंदिरों के पैसे में टैक्स नहीं है। बताइए, तो इससे आप क्या समझेंगे? इससे आप क्या मैसेज डालेंगे आप कि ब्राह्मणों के पैसा में क्यों टैक्स नहीं है?
टैक्स नहीं है मतलब ऑडिट नहीं हो रहा है। अब ऑडिट नहीं हो रहा है मतलब कौन कितना चंदा दे रहा है, मंदिर के पास कितना पैसा है और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, उस पैसे को कहाँ खर्चा किया गया, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब साफ बात है काला धन को वहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है। भाई ऑडिट चेक होगा तब तो पता चलेगा। भाई दान आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस व्यक्ति ने 5,000 करोड़ दिया तो वही भी तो जांच का विषय बनता है कि उसके बाद 5,000 करोड़ कहाँ से आया, क्या उस 5,000 करोड़ का उसने इनकम टैक्स दिया है जो इसमें दान दिया है, ये तो प्रमाणित नहीं हो रहा है। तो सर अगर यदि आप सब तरफ से देखेंगे ना, इस रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लगता है कि एक तरफा निर्णय है। क्योंकि अगर ये सही निर्णय होता तो मंदिरों के पैसे में भी टैक्स लगता, एक चमार जो जाति जो विशेष जो काम कर रहा है चप्पा जूते का उसको भी टैक्स दे रहा है और आपको तुम्हारा नाई भी दे रहा है आपका, तो फिर इन पैसों में टैक्स क्यों नहीं। तो इसको ना आपस में लड़ने से समस्या दूर नहीं होगा, बल्कि सच्चाई ये है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग पूर्ण ज्ञान रहता ही नहीं है और हम एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। तो सर आपको लग रहा होगा कि हम माइंडेड हैं, नहीं सर, हम इस दुनिया का भी 2% ज्ञान अर्जित नहीं किए हैं। पहले हमको ना जानना है, बहुत कुछ करना है, बहुत समझना है, तब जाके हमको टिपा टिप्पणी करना है, हमको लड़ना नहीं है। हमारे ऊपर इतना मुद्दा है, इतना सारा समस्या है कि इस देश में क्या नहीं कितने लोगों को आपका दिन और रात काम करेंगे तब जाके देश में सुधार आएगा सर। इसलिए अपने को ये नहीं करना है। अब देखो अभी इस ब्राह्मण वाले को मैं डाल दिया आरक्षण, बता दिया मैं, अब देखना भर भर के गाली बकेंगे, भर भर के आपका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपने ये गलत किया वो किया, लेकिन एक ब्राह्मण लिखेगा, एक बात नहीं लिखेगा कि हाँ सही बात है मंदिरों में 100% आरक्षण है, हम लोग को इस मंदिर के पैसा को सार्वजनिक रूप से बढ़ना चाहिए, सामाजिक काम आना चाहिए, देश के विकास में काम आना चाहिए, नहीं बोलेगा। हाँ उसको ये बोलेगा ये बात आपको बोलने का किसने अधिकार दे दिया, आप गलत जातिवाद फैला रहे हो, ये दुनिया भर का, ये नहीं है सर, ये हकीकत है। और ये चीज़ें कैसे हुई, ये परसेंट कैसे बढ़ा, ये परसेंट संविधानिक तो है ही नहीं है, ये संविधान द्वारा ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त नहीं है, तो इनकी संख्या इन संस्थाओं में कैसे बढ़ गई, वो ऐसा बढ़ा सर। जैसे एक प्लेयर से लेते हैं क्रिकेट से, जैसे 10 प्लेयर खेल रहे हैं मैदान में, अब 10 प्लेयर में से 2 लोग को सिलेक्शन लिस्ट में नाम डालना है, तो उसका जो 10 लोग को जो खिला रहा है क्रिकेट में, जो खिला रहा है उसमें से 2 लोगों को हमको चयन लिस्ट में डालना है, यानी 2 लोग IPL में जाने हैं उस 10 में से, और 10 योग्य है और उसमें सिर्फ 2 लोगों को चयन करना है। अब उसमें से 2 लोग का चयन किसका होगा मालूम है, जो उसका बड़ा अधिकारी, जो उस 10 लोगों का बड़ा अधिकारी वो कौन है, आपका ब्राह्मण है। अब वो ब्राह्मण किसको सिलेक्शन लिस्ट में नाम डालेगा, वो 10 में से 2 पंडित है, 2 ब्राह्मण जाति के हैं, उनके लिस्ट को ऊपर डालेगा। अब ऊपर 2 लोगों का लिस्ट को डाल दिया, गलत हो गया यहाँ पे। तो इस दौरान वो 8 लोग जो अदर कास्ट के हैं, दूसरे जाति के हैं, वो लोग भयंकर गाली बकते हैं कि वो साहब ठीक नहीं है, वो तिवारी साहब ऐसा है, वो पांडे साहब ऐसा है, अपने जातिवाद को देख के अपने दोनों लड़के को ले लिया और हमारे अन्य कास्ट वाले को छोड़ दिया। तो उस जो बड़े अधिकारी है उसको बेकार क्यों नहीं लगता, उसको क्यों ऐसा नहीं लगता कि 8 लोग मुझे गाली बक रहे हैं, मैंने जो 2 लड़के हमारे जातिवाद थे उसको मैं सिलेक्शन में ले लिया, ऐसा उसको क्यों नहीं लगता, उसको इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको भी पता है ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं है। और ब्राह्मणों को जब आरक्षण नहीं है और वो अपने जाति वाले जातिवाद के तहत अपने जाति भाइयों को अगर यदि वो नहीं उठाएगा तो वो अधिकारी के मन में ये बात आ जाता है कि मेरे ब्राह्मण पीछे हो जाएंगे। और इसी चक्कर में पूरा भारत में बड़े अधिकारी लोग नीचे वाले जितने भी आपका कभी भी सिलेक्शन होना रहता है या कभी भी चयन करना रहता है या पदोन्नति करना रहता है तो वो अपने जात भाई को देखता है, और जात भाई को देख के क्या करता है, जो 10 में से जो ब्राह्मण जाति के है उसी का चयन लिस्ट में क्या करता है, नाम करता है। तब क्रिकेट में 75% क्या हो गया आपका, तुम्हारा प्लेयर क्या आ गई, आपका ब्राह्मण जाति क्या आ गया। और उनको बुरा क्यों नहीं लग रहा है बड़ा अधिकारी को, क्योंकि उनको पता है ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं है। तो आप बताइए यहाँ पे आप अधिकांश इस शब्द को सुने होंगे कि नालायक लोगों को आरक्षण के माध्यम से लायक बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, नालायक लोगों को ही आरक्षण के माध्यम से लायक बनाया जाता है, क्योंकि 40% वाला नौकरी में पा जाता है और 90% वाला पंडित बाहर हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मणों में भी लागू हो रहा है ना सर, कि 10 लोग जो क्रिकेट खेले उसमें से 2 अयोग्य है, लेकिन वो ब्राह्मण जाति के, तो उसका भी तो आपने चयन किया। तो फिर यहाँ भी तो हो रहा है कि आप आरक्षण के माध्यम से या जातिवाद के माध्यम से नालायक को आपने लायक बनाया। तो सर यहाँ ताली एक हाथ से नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। यहाँ दोषी सभी हैं। अगर यदि आप उसको गौर से देखेंगे तो ये देश ना एक तरफा नहीं चल रहा है, सबके सहयोग से चल रहा है। अब इसीलिए इतने साल तक ये आरक्षण है, नहीं तो आप देख लीजिए सत्ता में जाकर देख लो, ब्राह्मणों की ही दबदबा है। क्यों ST SC OBC को आरक्षण दे के बैठे हैं, 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, आप ही कल्पना करके देखिए। लेकिन सर जब ST SC OBC का आरक्षण समाप्त होगा ना तो ये सब लोग क्या बोलेंगे मालूम है, ये सब ब्राह्मणों के आरक्षण आप भी समाप्त करो। तो साफ बात है जब ST SC वाला प्रॉब्लम आएगा तो ब्राह्मणों के भी आरक्षण छीनी जाएगी। ये मंदिरों में जो 100% आपका ब्राह्मण बैठे हैं उसको भी निकाल देंगे लोग, नहीं तो दंगा फसाद होगा। इस कारण सब मौन है भाई। यहाँ सब ना हम गरीबों के साथ गेम खेलते हैं बड़े नेता लोग,
हम लोग को ब्राह्मण को दलित के साथ, दलित को मुसलमान के साथ, मुसलमान को बीस के साथ आपस में लड़वा रहे हैं। मेन तो यह है कि सत्ता इनके हाथ में है और सत्ता इनके पास है, तो जैसा पाए वैसा लड़वा रहे हैं और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये आपको समझने की चीज़ है। हमको किसी भी परिस्थिति में लड़ना नहीं है, ये बात सत्य है और ये हर एक के दिलों में है। आरक्षण समाप्त होनी चाहिए, 100% आरक्षण समाप्त होना चाहिए। और आरक्षण को समाप्त करके इस देश में आय के आधार पर आरक्षण बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश विकसित देश नहीं है, विकासशील है और भी विकासशील में सबसे नीचे लेवल में है। तो इस देश में 100% आरक्षण समाप्त होना चाहिए। लेकिन उसके जगह हमें क्या आना चाहिए? आय के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आय के आधार पर होगा तो क्या होगा मालूम है? वह ब्राह्मण जो अति गरीब है बेचारा वो आरक्षण के दायरे में आएगा, और उसके बाद जो राजपूत है जिनको आरक्षण नहीं मिल पा रही, छत्री हैं, उन लोग को गरीबी के आधार पे, आय के आधार पे, जिसका अब देखिए आज कई जने दलितों में देखेंगे आप, एक एक घर में 8-9 लोग नौकरी में हैं। हमको भयंकर पीड़ा लगता है उसमें, देखते हैं तो 8-9 लोग आरक्षण के तहत नौकरी पा गए हैं। अब उनको क्या 70 साल से आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सके, भैया आपकी गलती है। तो अब रियल में आरक्षण समाप्त हो और उस जगह में आय के आधार पर आरक्षण बन जाए। देख लेना एक भी समाज का व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि आरक्षण खराब है, क्योंकि उसमें सभी जाति के लोग आएंगे। आज झगड़ा का मेन कारण क्या बन गया है? आपका जाति विशेष कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ब्राह्मण लोग अपने आरक्षण को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम बताना नहीं चाह रहे हैं। जो भी समझो आप लोग, तो भैया जिसके पास मुफ्त में आय आ रहा है उसको तो बताना पड़ेगा भाई ये मुफ्त का है, हम इसको सार्वजनिक रूप से समाज के लिए सेवा देना चाहते हैं, तब जाके सुधार आएगा जी। और आप अगर बोलते रहोगे नहीं मेरा मुफ्त में मंदिर में पैसा आते रहे और ST SC लोग जॉब करें, आपका तुम्हारा मेहनत करे तब पैसा आता रहे, तो साफ बात है ST SC जब जागरूक होगा तो आपके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करेगा। हालांकि आपको ये लग रहा है कि मैं बता के गलत कर रहा हूँ, लेकिन सर जब शिक्षित होते हैं ना लोग, तो ऑलरेडी वो सच को पकड़ लेते हैं। ये चीज़ें वो लोगों में फुसफुसाहट रहती है, लोग काना फुसी करते ही हैं लोग, और वो चीज़ें लोगों को पता चल ही जाती है। तो रियल में हम सबको मिलके भाई देश के लिए काम करेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को जाके इससे भिड़ा दो, उससे भिड़ा दो, उंगली लगा दो, ये काम नहीं है। हम सबको मिल के एक साथ काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको एक दिशा निर्देश, जागरूकता के लिए मैं इसको डाला हूं। और अगर यदि वीडियो में आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।